किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ना छेड़ो गमों की राख को, इसमें भी अंगारे होते हैं। हर दिल में एक समंदर होता है, तभी आंसू खारे होते हैं। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उसे कोई गम नहीं। तुम तो तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपा के हंसने वाले कम नहीं। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, मगर अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। अपनी नींद भुला के सुलाया तुमको, आंसू अपने छुपा के हंसाया तुमको। दर्द कभी मत देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। अगर मंजिल को पाना है तो अपना रहनुमा खुद बनो, क्योंकि अक्सर वो लोग भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। टूट जाने से कहाँ अच्छी तस्वीर बनती है, जो ठान लेते हैं मन में वही तकदीर बनती है। बुराइयाँ ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। मुस्कुराने की वजह ना ढूंढो, वरना जिंदगी गुजर जाएगी। कभी वे वजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे सब जलेंगे। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। झुको केवल उतना ही जितना सही हो, बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देना है। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा ही देगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। अच्छी सोच रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इतने प्रतिभावान बनो कि तुम्हें हराने का प्रयास नहीं, षड्यंत्र रचा जाए। जिंदगी में कामयाब बनना हो तो याद रखें, पाँव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है, उसको कोई नहीं हरा सकता।
जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। किसी आदमी का व्यवहार देखना चाहते हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। धीरज से निर्धनता भी सुंदर लगती है। साफ रहने पर मामूली वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। गर्म किए जाने पर बासी भोजन भी सुंदर लगता है और शील स्वभाव से कुरूपता भी सुंदर लगती है। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण बलि अपना सब कुछ गंवा बैठा। इसलिए हर व्यक्ति को अति से बचना चाहिए। संकट सिर पर आ जाए तो उस समय शंका रहित होकर प्रहार करना चाहिए, उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होकर मरना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। मान सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। कभी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो है पर नज़रिए का नहीं। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।